जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। इसे निरंतर कर्म करना पड़ेगा। एक छोटी सी लघु कथा कहना चाहती हूँ। एक बहुत आलसी व्यक्ति था, सदा बिस्तर पर पड़ा रहता था। उसके घर एक संत आए तो उन्होंने संत ने कहा कि मुझे 2 दिन ठहरना है, फिर मुझे दूसरा जगह जाना होगा, तो क्या मैं तुम्हारे घर ठहर सकता हूँ? तो आलसी व्यक्ति उठ के बिस्तर से आता है और फिर कहता है कि जी हुजूर 2 दिन ठहर जाइए। तो संतों का ये नियम है कि वो सुबह सुबह ही एकदम उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अपना ध्यान और तपस्या में जो करना होता है वो करते हैं। तो वो व्यक्ति बड़ा आलसी दिन के 10 बजे उठता था, उसके बाद अपना क्रियाकलाप करता। लेकिन वो जो संत थे जो उसके घर में 2 दिन के लिए ठहरे थे, वो सुबह उठकर सत्संग भजन करते। तो वो उससे हर टाइम उससे बहुत डिस्टर्ब रहता था, बहुत परेशान रहता था कि ये सुबह उठ के राम नाम लेने लगता है, हमको सोने भी नहीं देता, मैं सो नहीं पाता, अपनी नींद पूरी नहीं कर पाता। तो वो जो व्यक्ति है वो एक बार संत के जाकर पूछता है कि हुजूर आप जो सुबह सुबह उठकर ये राम नाम गाते हैं, इससे आपको क्या प्राप्त होता है? तो संत कहते हैं कि शांति प्राप्त होता है, क्योंकि शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वही संत कहलाते हैं। तो शांति, ये सब करने से मुझे शांति प्राप्त होता है, इसलिए करता हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा। और वो व्यक्ति परमात्मा को मानता नहीं था, बस एक आस्था था, लेकिन वो उसे कोई विश्वास नहीं था कि ये ब्रह्मांड जो है वो परमात्मा चला रहा है। वो सोचता था कोई शक्ति है या कुछ है जो चल रहा है, लेकिन परमात्मा पर विश्वास नहीं रखता था। तो वो जो संत है वो कहते हैं तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, जो उनका इच्छा होगा उसी तरह से सारा ब्रह्मांड का कार्य चलते रहता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। उन्होंने बस इतना ही कहा। और तो उसने उनसे बहस करने लगा वो, क्योंकि हमारे वेदों में लिखा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कभी बहस नहीं करते, अपने ज्ञान का सदा सदुपयोग करते हैं। लेकिन जो बुरे व्यक्ति होते हैं, जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वो घमंड में जीते हैं। तो वो व्यक्ति विश्वास नहीं करता था ईश्वर पर। तो संत ने उन्होंने कहा कि तुम्हारी इच्छा से कर्म नहीं होता, जो परमात्मा चाहेंगे वैसे ही होगा। तो वो उनसे बहस करने लगा और फिर बोला कि अच्छा देखते हैं, हम खाएंगे, हम खाना नहीं चाहेंगे तो हम कैसे खाएंगे? तो बोले अच्छा देख लो, तुम देख लो कि अगर तुमको नहीं खाना है तो तुम वो भी देख लो, तुमको खाना ही पड़ेगा। अगर वो उनकी इच्छा होगी तुम्हें भोजन करवाने की तो वो भोजन करवाएंगे नहीं। तो वो उनसे बहस करके लड़के और घर से निकल गया। और बस इतना ही संत को कहकर गया कि अगर मैं आज खाना खा लूंगा या मुझे खिला दिया जाए तो मैं आपका आके दास बन जाऊंगा, क्योंकि आपको जो अटल विश्वास है अपने परमात्मा पर वो मुझे तो है नहीं। जब तक मैं उसका प्रमाण देखूंगा नहीं तो मुझे भी वो विश्वास नहीं होगा। तो वो कहकर घर से बाहर निकल जाता है और जंगलों की ओर चला जाता है, ये सोचकर कि वहां तो कोई व्यक्ति होगा नहीं जो मुझे खाना खिलाएगा। तो वहां चला जाता है और एक घने बरगद के पेड़ पर चढ़कर वो बैठ जाता है। यहाँ से कोई मुझे देख नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। संयोगवश क्या होता है, उसी समय बहुत सारे जो आदिवासी होते हैं वो जंगल में रहते हैं, तो वो अपना भोजन लगा रहे होते हैं। सब कोई जो उनका परिवार रहता है भोजन लगा रहा होता है उस पेड़ के नीचे छांव में, और भोजन करने के लिए तैयार ही हो रहे होते हैं कि उधर से डाकू हमला कर देते हैं। और फिर उन्हें भूख लग रही होती है क्योंकि सुबह सुबह का दिन होता है। तो उन्होंने भी कुछ भोजन नहीं किया था। तो वो जैसे ही आदिवासी उन्हें देखते हैं वो दौड़ के चले जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं डर के मारे। तो अब भोजन सजा हुआ था सब जगह, तो वो देख के डर जाता है कि जो व्यक्ति है वो तो पेड़ पर चढ़ा हुआ है, वो देख के डर जाता है कि अरे ये तो डाकू आ गया, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। तो वो चुपचाप एकदम शांत मन से चुपचाप ऊपर बैठा रहता है। तो सजा हुआ खाना देखकर जो डाकू का मालिक होता है वो कहता है कि रुको, अभी कोई खाना मत खाना, भूख तो लगी है सबको, लेकिन रुक जाओ, हो सकता है कि हमें मारने के लिए इसमें विष मिला दिया गया हो, हमें तो पता नहीं
कि किसने रखा है ये खाना, तो बोलता है खोजो किसने ये खाना इस घने जंगल में रखा है, क्योंकि सब तो इस जंगल में आता नहीं है, बहुत घना जंगल है। तो उसने जो अपने नौकरों को भेजा इधर उधर ढूंढने के लिए, तो सबने खूब खोजा लेकिन कोई उधर मिला नहीं इर्द गिर्द। तो वो जो व्यक्ति था वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, चुपचाप बैठा था। तो एक नौकर ने उसे देखा, उसको देखा और फिर कहा कि मालिक देखिए उसने ही मिलाया होगा, वो चुपचाप ऊपर में चढ़ा हुआ है और शांति से बैठा हुआ है और कुछ आवाज नहीं कर रहा, कुछ शोर नहीं कर रहा। तो उसे नीचे बुलाया जाता है। तो मालिक उसे बड़े क्रोधित शब्द से बोलता है कि नीचे आओ और मुझे बताओ कि क्या तुमने मिलाया इस खाने में जहर। तो वो कहता है नहीं मैंने तो मिलाया नहीं। तो बोलता है अच्छा खा के दिखाओ हमको कि मिला है कि नहीं, हम खाएगा तो अगर तुम खाओगे तो मुझे पता चल जाएगा कि नहीं मिला हुआ है। तो वो खाता है तो उसे सब कुछ बाद में पता चलता है। फिर उसे डाकू छोड़ देते हैं, जाओ खाना में नहीं मिला है तुम्हें हम छोड़ देते हैं। तो ये पूरी लघु कथा का अर्थ यही है कि जो गुरुदेव ने चाहा है वही होगा। अगर आप चाहेंगे और आप जो करेंगे तो आपके अनुसार कार्य होगा, लेकिन जो वो चाहेंगे और वो करेंगे तो आपको उन्नति की ओर ले जाने के लिए ही वो कार्य करेंगे। इसलिए विश्वास परमात्मा पर रखना बहुत आवश्यक है। अंत में यही कहूंगी कि धर्म की रक्षा का जो रास्ता है, धर्म की रक्षा के लिए जो रास्ता है वो सबसे पहले सत्संग से ही प्रारंभ होता है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होगा, स्वयं में ईश्वर को भी नहीं देख पाएंगे और सब में ईश्वर को भी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।